हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सोलर सिस्टम में प्लैनेट के बारे में। कौन सा प्लैनेट जो है वो सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रम में आपको बताने वाले हैं और आकार या वजन में ग्रहों की दूरी क्रम में आपको बताने वाले हैं और आपको बताएंगे उपग्रह। ठीक है, ग्रहों के कितने उपग्रह होते हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेंगे कि सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रम में क्या है। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे कि आकार या वजन में ग्रहों की दूरी क्रम में। ठीक है, और उसके बाद ग्रहों के उपग्रह जानेंगे कि क्या है। ठीक है, कौन से ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रम में, यानी कि जैसे सूर्य है तो इसके दूरी में कौन सा ग्रह है, इसके दूरी में कौन सा ग्रह है, मतलब किस कौन जो है वो कितने दूरी में जो है वो ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे जो नजदीक वाला ग्रह है, जो फर्स्ट में है, वो है मरकरी, जिसका हिंदी में होता है बुध। ठीक है, मरकरी जो सबसे पहले है उसका हिंदी होता है बुध, जो सूर्य के एक चक्कर कितने दिनों में लगा देता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सूर्य के एक चक्कर जो है वो 88 दिन में लगा देता है। कितने दिन में लगा देता है? 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है, और ये दिन में जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, और ठंडा में उतना ही ठंडा हो जाता है। इसको अगर टेम्परेचर की बात करें, जो बुध ग्रह है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, और वही 130 या 150 से अधिक माइनस में चला जाता है रात में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेनस ग्रह का। वेनस यानी कि शुक्र, जिसका हिंदी क्या होता है? शुक्र है। ये सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। जो शुक्र ग्रह है वो दूसरे नंबर पे आता है, और ये नेक्ड आई से भी हम लोग देख सकते हैं, यानी कि नंगे आंखों से भी हम शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। और इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अब थर्ड है पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ। सूर्य के तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? तो अर्थ है। ठीक, ये कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है हम आपको डिटेल में कोई वीडियो में हम आपको बताएंगे, या तो फिर छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपको सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अर्थ यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के तीसरे नंबर पे है, और ये जो है वो 365 दिनों में 365.26 या 6 आवर कह सकते हैं। 365.26 या फिर इसको ऐसे 6 आवर भी कह सकते हैं कि ये जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। अब हम आगे देखते हैं मार्स। चौथा नंबर में क्या है? मार्स है, यानी कि मंगल। मंगल, ठीक है, इसका कितना उपग्रह होता है वो हम आपको बता देते हैं। हम आपको आगे ये सब बताएंगे। तो इसका 2 उपग्रह होते हैं, और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पांचवा में है जुपिटर। जुपिटर यानी कि जिसका हिंदी होता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अब छठा में है सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। ठीक है, अब सातवां में है यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है, अब 8वां नंबर में यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो है नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण कहते हैं। अब हम देखेंगे आकार या वजन में ग्रहों की दूरी क्रम में क्या क्या होता है, कौन कौन होता है। तो देखिए, आकार। आकार यानी कि बड़ा साइज जो है वो साइज जिसको कह सकते हैं, या वजन यानी कि वेट। ठीक है, भारी। तो ये है जुपिटर। फर्स्ट है जुपिटर। हम आपको बताया कि जुपिटर जिसका हिंदी होता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, और आकार में भी बड़ा है और वजन में भी बड़ा है। सेकंड में है सैटर्न। इसके बाद जो है वो दूसरा आकार में क्या आता है? सैटर्न आता है, जिसको शनि कहते हैं। यूरेनस। यूरेनस जो है अरुण, अरुण ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अरुण ग्रह। और चौथा है नेपच्यून। आकार या वजन में कौन सा ग्रह आता है? तो नेपच्यून आता है। और पांचवा है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जिसपे जीवन संभव है कह सकते हैं, या फिर इसको नीला ग्रह भी कह सकते हैं। पांचवा है वेनस। छठा है वेनस यानी कि शुक्र। ठीक है, सातवां है मार्स यानी कि मंगल, और आठवां है मरकरी जो है आकार यानी कि आकार या वजन के अनुसार जो है आठवां सबसे लास्ट में क्या है? मरकरी, जो सूर्य के सबसे नजदीक वाला भी ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ये मरकरी, जो छोटा होने के कारण और नजदीक होने के कारण जो है ये 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अब हम जानेंगे ग्रहों की उपग्रह। ठीक है, कि कौन सा ग्रह के कितना उपग्रह होता है, यानी कि ग्रहों के उपग्रह जो है वो कितना होता है, कौन से ग्रह के कितना उपग्रह होता है। तो देखिए, हम आकार और वजन में ग्रहों की दूरी के क्रम में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार से हम आपको इधर बता देते हैं कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं?
9 उपग्रह होता है। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस ग्रहों के उपग्रह होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि पहले जो था वो बृहस्पति के ही था। किसका था? बृहस्पति के ही। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, आगे आपको समझ में आने वाला है। अब दूसरा है सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह के कितना उपग्रह होता है? तो शनि ग्रह के जो है वो 82 ग्रह होता है। कितना होता है? 82 होता है। पहले इसका कम था, बृहस्पति ग्रह से इसका शनि जो ग्रह है उसका कम था। कितना था? तो इसका 62 था। तो 62 प्लस 20 हो गया, यानी कि 62 प्लस 20 हो गया, तो कितना हो गया? 82, ठीक है। इसीलिए मतलब कि पहले कम था बृहस्पति ग्रह से, अब ज्यादा हो गया बृहस्पति ग्रह से। अब यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। तो अरुण जो ग्रह है, ठीक है, उसका कितना उपग्रह होता है? तो इसका होता है 27। कितना होता है? 27, ठीक है, अरुण का होता है 27। अब चौथा है नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण ग्रह के कितना उपग्रह होता है? तो देखिए यहां पे जो है वो होता है 14। पहले जो था वो कितना था? 13 था, लेकिन एक जो है वो बढ़ गया 14। अब कहीं कहीं आपको 15 भी मिलता है, ठीक है, तो ये 14 है। अब अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के कितना उपग्रह होता है? तो पृथ्वी के होता है एक, ठीक है। एक कौन होता है? तो चंद्रमा होता है, ठीक है, वो हम आपको बता दिए कि वो एक जो है वो चंद्रमा होता है। पृथ्वी के जो है वो कौन ग्रह होता है? उपग्रह होता है, तो चंद्रमा होता है। अब वेनस। वेनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो है उसका एक भी उपग्रह नहीं है। हम आपको बताएं कि इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0। अब ये मार्स। मार्स यानी कि मंगल। मंगल का 2 उपग्रह होता है। कितना होता है? 2 उपग्रह होता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। हम आपको सब कुछ जो है वो कोई दूसरे वीडियो में हम सेपरेट जो है वो पार्ट बाय पार्ट हम अलग पार्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या है? मरकरी। 8वां नंबर पे क्या है? मरकरी। मरकरी यानी कि बुध। बुध ग्रह के कितने उपग्रह होता है? तो इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, 0। और उपग्रह जो है ग्रह जो है वो हम आपको बता देते हैं कि सूर्य के परिक्रमा करता है, और उपग्रह जो है वो ग्रहों के परिक्रमा करता है। तो ये सब जो मरकरी है, मरकरी के चारों तरफ घूमने वाला जो है वो नहीं है, एक भी नहीं है। मार्स का 2 है।